दुर्गा कवच प्रारंभ। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरा किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्ति है, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी स्वरूपा चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुसमांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूपा महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार के भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कोई भी अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर उन पर कोई भी विपत्ति नहीं दिखाई देती, उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निस्संदेह तुम अभय दान देती हो। देवीसरी, तो जो तुम्हारा चिंतन करता है, उनकी तुम निस्संदेह ही रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर अरूढ़ होती है, 12वीं भैंस पे सवारी करती है। ऐन्द्रिका का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णो देवी गरुड़ पर आसन जमाती है। माहेश्वरी वृषभ पर अरूढ़ होती है। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु के प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर अरूढ़ ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मानी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विशोभित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सारी देवियां हैं, जिनके अनेक रूप हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित और युक्त नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं, भक्तों की रक्षा करने के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पास तथा कुंत्र, त्रिशूल एवं उत्तम शंख, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों का शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं को कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल वाली, महान उत्सव वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिका, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में 12वीं तथा नेत्रानी कोण में खंडधारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वरुणी तथा व्यायाम कोण में मृग पर सवार करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कैमारी और ईशान कोण में सीन सुलधारणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्मानी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णो देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार 100 को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योग शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में माला धारणी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरे भौं की रक्षा करे। भौं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में दुर्वासिनी देवी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका सुगंध और ऊपर की होंठ में चर्चिका देवी, नीचे की होंठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घंटे की तथा माया माया तलुओं में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी धाड़ों की और सर्वमंगला मेरे वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधरी पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ के नील में नीलकुंभरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खंडारनी मेरे दोनों भुजाओं की ब्रजधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी नाकों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुटी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और सेवक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में, शूलधारणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गृह भाग में गृहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और मही विनाशिनी गुदा की रक्षा करे।
भगवती कटिभाग की और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिम्हा दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों में और तुलावासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंडकर कालिक देवी नाकों की और उर्वशिनी देवी केसों की रक्षा करे। रोमालियों के छेमोद्र में कौमारी और त्वचा के बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वास, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आटों की कालरात्रि और पित्त की मुकेतेश्वरी रक्षा करे। मूलधारणा आदि कमल के कोषों में पद्मावती देवी, कफ में चामुंडा देवी स्थित होकर रक्षा करे। नाग के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन न हो सके, वो अभेद शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्मानी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। क्षेत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मांतरिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथों में वज्र धारण किए हुए मेरे प्राण, अपमान, मुदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सतोगुण, रजोगुण और तपोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। वारुई वायु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रानी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी तथा धन विद्या की रक्षा करे। इंद्रानी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चांडिका देवी तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पद की सुप्ता तथा मार्ग की सेमा करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर से व्याप्त होने वाली विजय देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया हो, अत एवं रक्षा से रहित हो, वो सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि मनुष्य विजयशालिनी और पापनाशनी है। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके वह यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होती है तथा संपूर्ण कामनाओं को सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वो जिस जिस अभिष्ट वस्तुओं का चिंतन करता है, उसे उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुला रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोक में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याकालों में समय श्रद्धा के साथ इस कवच का पाठ करते हैं, उसे देवी काल की प्राप्ति होती है तथा वह तीनों लोक में भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक, कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण वादियाँ नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अफीफेन और तेल के संयोग से बनने वाले कुमित्र विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई भी असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारन, मोहन आदि जितने भी अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार जितने भी मंत्र यंत्र होते हैं, ये वो सब कवच के धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विराजने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी, विदेव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विराजने वाले अत्यंत बलवंत भयंकर डाकनिया, ग्रह, भूत, पिचास, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा समान सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेजी के वृद्धि करने वाला है और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विशोभित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्ध को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशी चंडिका का पाठ करते हैं, जिसकी जब तक यह वन पर्वत आदि कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यह पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप को धारण और कल्याण शिव के साथ आनंद में भागी होता है। देवी कवचम संपूर्ण समाप्त।